नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय लोक अदालत में 400 से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन। अलग अलग मामलों में 42 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पंचायत के अलग अलग हिस्सों का डीएम ने किया निरीक्षण। और फुलुगनी मुखिया हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। अलग अलग हिस्सों में मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 400 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है। इसमें बिजली विभाग के 65 मामलों का निष्पादन करते हुए 4 लाख से अधिक राजस्व की वसूली बिजली विभाग के द्वारा की गई। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और डिस्ट्रिक्ट जज तथा अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके बाद पूरे दिन व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों की भीड़ भाड़ लगी रही और मामलों का निष्पादन करने का प्रयास किया गया। वहीं गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने अभियान चलाते हुए आज भी 42 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया और सभी लोगों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने शराब तस्करों की एक कार और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की है। तो वहीं 24,000 रुपए का जुर्माना भी वाहन जाँच करते समय वसूल किया गया है और गिरफ्तार सभी 42 लोगों का मेडिकल जाँच कराने के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी टोला सिपाया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 14 सिपाया गांव का निरीक्षण कर गांव में चल रहे विकास कार्यों का दौरा किया। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से अगल बगल के सभी पंचायतों में जिला प्रशासन ने एक योजनाओं की जाँच करते हुए उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया है और इस कड़ी में लगातार काम भी किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम वरीय पदाधिकारी प्रतिदिन इस क्षेत्र का दौरा करते हुए सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कराने में काम कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के आगमन पर इन सभी योजनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए धरातल पर इन योजनाओं की स्थिति की भी जानकारी उन्हें दी जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री नली गली योजना, नल जल योजना, जल जीवन हरियाली, पोखरा जीर्णोद्धार एवं लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत बने व्यक्तिगत शौचालय सोख्ते का निर्माण, मनरेगा के तहत बने पशु शेड और बकरी शेड, पेवर ब्लॉक से निर्मित सड़क इत्यादि योजनाओं का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसलिए इन सभी योजनाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। वहीं थामे प्रखंड के फुलुगनी पंचायत में वर्तमान मुखिया मोहम्मद कुरैश को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने के बाद उनके लोहरपट्टी गांव में मृत मुखिया के दरवाजे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने मुखिया के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि धतिवना पंचायत के मुखिया सुखल मुसहर को भी अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या किया गया था। फिर दोबारा इसके बगल के ही और इसी प्रखंड के दूसरे मुखिया की भी हत्या कर दी गई। पप्पू यादव ने राज्य सरकार को अपराधियों का राज बताया और कहा कि बिहार सरकार अपराधियों की सरकार है। इस सरकार में आम जनता, जनप्रतिनिधि और नेता सुरक्षित नहीं है, इसलिए खुलेआम घूम रहे अपराधियों के द्वारा हत्या किया जा रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा समारोह का आयोजन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। साथ ही भाजपा के नेताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मां भारती के सच्चे सपूत और एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के भी जनक माने जाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय कैसे हो और उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सके, इसी को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीवन प्रयास करते रहे।
बलथरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के द्वारा अभियान चलाते हुए 1,29,900 रुपए का जुर्माना वाहन चालकों से वसूल किया गया। इस दौरान वाहन चालकों के द्वारा आवश्यक कागजात, सीट बेल्ट, हेलमेट, प्रदूषण इत्यादि का नियम पालन नहीं करने पर इन्हें पकड़ा गया और इनसे जुर्माने की राशि वसूल की गई। वहीं फलेरिया मुक्ति अभियान जिले में शुरू हो चुका है। इसी के अंतर्गत कई पंचायतों में स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर घर जाकर फलेरिया उन्मूलन की दवा खिला रहे हैं। साथ ही एल्बेंडाजोल की खुराक भी लोगों को दी जा रही है। पंचदेवरी प्रखंड के बहरवा बाजार में होने वाले डीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह प्रतियोगिता रविवार से शुरू हो रही है। कटिया थाना क्षेत्र के पटखौली पंचायत के स्थानीय बीडीसी सदस्य और आवास सहायक के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पक्ष से बीडीसी सदस्य रसौती गांव के रहने वाले संदीप राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरे पक्ष से ग्रामीण आवास सहायक सलमा खातून ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है और मारपीट करने तथा रुपया छीनने इत्यादि का आरोप लगा हुए पुलिस को आवेदन दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के करकटहा पंचायत में बिजली विभाग के द्वारा अभियान चलाकर जुर्माने की राशि वसूल की गई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के दुर्गाचक गांव में रास्ते के विवाद में एक महिला को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पीड़ित महिला रामचंद्र यादव की पत्नी कांति देवी बताई जा रही है। माझागढ़ प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब सभी विद्यालयों में शनिवार को बैगलेस क्लास का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को बैगलेस क्लास के तहत बच्चों को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषण एवं उसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। भोरे प्रखंड में बिजली चोरी के मामले में विभाग ने छापेमारी करते हुए एक अभियान चलाया, जिसमें 4 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया और इनके खिलाफ थाने में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार बिजली विभाग के जेई राजीव कुमार के नेतृत्व में इस टीम ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें विद्युत कर्मी कमलेश यादव, वीरेंद्र शाह और दत्तात्रेय तिवारी को शामिल किया गया था। इसी टीम ने कल्याणपुर मियाँ टोली में छापेमारी की, जहाँ मैनेजर चौधरी के घर बिजली बिल का बकाया होने पर उनका कनेक्शन विभाग के द्वारा काट दिया गया था। इसके बावजूद भी वे बिजली जला रहे थे। इसी तरह और भी 3 लोगों को पकड़ा गया और सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं भोरे के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से पैसा निकालकर जा रही बाइक सवार एक महिला से उच्चकों ने 50,000 रुपए छीन लिए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि यह महिला छितौना गांव के रहने वाले भागवत भगत की पत्नी बिंदा देवी है, जो अपने पुत्र राजन कुमार के साथ पैसा निकाल कर जा रही थी। इसी दौरान उच्चकों ने पैसा छीन लिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं भोरे पुलिस ने शराब के नशे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद दोनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये दोनों पियक्कड़ उत्तर प्रदेश देवरिया के रहने वाले नन्हे विश्वकर्मा एवं श्याम सुंदर राजभर बताए जा रहे हैं। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुरानी बाजार गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक महिला सहित 6 लोग घायल हैं, जिनका स्थानीय सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक महिला की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। घायलों में शारदा देवी, मुरारी शाह, सूरज कुमार, रुपेश कुमार, मदन शाह और रोहित कुमार बताए जा रहे हैं। इसमें शारदा देवी और सूरज शाह को रेफर किया गया है। फिलहाल इनके बयान पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं सिधवलिया प्रखंड के उच्च विद्यालय शाहपुर के प्रांगण में बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव ने एक पुस्तकालय एवं किशोरी मंच का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग और छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा तथा सभी लोगों को अतिरिक्त समय में किताब से जुड़ाव भी हो सकेगा। वहीं सिधवलिया मिल ने किसानों को नोटिस देते हुए इस बात की जानकारी दी है कि बिहार सरकार के द्वारा BO 110, BO 150 और COP 2061 प्रभेद के गन्ने को बिहार सरकार ने
प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए अब किसान इन प्रभेदों के गन्ने की खेती ना करें, क्योंकि मिल प्रबंधन अब इन प्रभेदों के गन्ने को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने किसानों से निवेदन किया है कि सभी किसान अच्छे प्रभेदों के गन्ने की खेती करें, ताकि इसका लाभ किसानों को भी हो और मिल को भी हो सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 400 से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन। अलग अलग मामलों में 42 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पंचायत के अलग अलग हिस्सों का डीएम ने किया निरीक्षण। और फुलुगनी मुखिया हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। अलग अलग हिस्सों में मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।